Jai Hind students, this video for class 9th, lesson number 3, a movement towards a new world. In previous video we had studied about the series of the event of the Second World War. उसके जो 4 टॉपिक थे we had studied in our previous video. In this video we will study the factors responsible for the Second World War from 1939 to 1945. The period of the Second World War was 1939 to 1945. So in this video we will discuss about the factors responsible for the Second World War. It is a very important question. So there are 7 factors responsible for the Second World War. Among them the first is the fierce nationalism या तो नैरो नेशनलिज्म जिसको हम बोलते हैं उग्र राष्ट्रवाद या तो संकुचित राष्ट्रवाद. Because of that is the Japan, Germany and Italy that is started the fierce nationalism in their country, especially for the Germany and Italy, because German जो था it is the never forgotten overcome of the Versailles Treaty. That is we have already discussed in the second lesson in the First World War, the Treaty of Versailles of Germany, जो उसके ऊपर ह्यूमिलिटेशन किया गया, उसके ऊपर वॉर फाइन लगाया गया, उसके प्रोविंस को कैप्चर कर दिया गया और वर्ल्ड के अंदर जर्मनी को एकदम उसका इंप्रेशन एकदम जीरो कर दिया. सो दैट टाइप्स ऑफ द ह्यूमिलिटेशन, ये जो उसका जो अपमान था उससे जर्मनी अभी तक उभरा नहीं था, उसके जो घाव थे बहुत ही गहरे थे. एंड इटली इज ऑल्सो दैट इज द फीलिंग अबाउट द इग्नोर्ड ऑफ the Second World War, the nations, that is the powerful nation England and France, England and different nations. तो इटली को भी ऐसा अपने अंदर एक फीलिंग था कि भाई मुझे इग्नोर किया जा रहा है. एंड वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन द इटली that is the established the fascist party by the Benito Mussolini, and this Benito Mussolini has started the fierce nationalism, उग्र राष्ट्रवाद. ये जो फैक्टर्स है वो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पढ़ चुके थे कि उग्र राष्ट्रवाद क्या है, संकुचित राष्ट्रवाद क्या है. दैट मीन्स कि अपना ही राष्ट्र है वो सबसे बेस्ट और अपने ही राष्ट्र को सारे जो रिसोर्सेज के ऊपर उसका ही हक है. दैट इज वन काइंड ऑफ द इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी, साम्राज्यवादी नीति, जो अभी जैसे चाइना कर रहा है, उसके सारे जो रीजन है, इंडिया के जो रीजन है वो अपने अंदर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है. दैट इज द इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी. और ऐसी पॉलिसी डेवलप होती है दैट इज बाय द फियर्स नेशनलिज्म. सो इट इज द फर्स्ट फैक्टर्स, दैट इज द फियर्स नेशनलिज्म. एंड ऑल्सो द हिटलर ही इज द विलन, द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एंड हिटलर कैप्चर्ड द सम प्रोविंस ऑफ द ऑस्ट्रिया एंड चेकोस्लोवेकिया. उसने ऑस्ट्रिया, इट इज नॉट ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप कॉन्टिनेंट का नेशन है ऑस्ट्रिया. उसके जो कुछ प्रोविंस थे, चेकोस्लोवेकिया दैट इज आल्सो द नेशंस ऑफ द यूरोप कॉन्टिनेंट, उसके जो प्रोविंस थे वो कैप्चर्ड कर लिए. तो इस तरीके से जर्मनी जो था इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी अपना रहा था. एंड दैट टाइप ऑफ एटमोस्फियर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो सबसे पहला जो रीजन है वो है नैरो नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद, संकुचित राष्ट्रवाद. सेकेंड द ग्रुपिज्म. ये भी फैक्टर्स वी हैव, दिस फैक्टर्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आल्सो. ग्रुपिज्म, सब नेशंस ने आपस में अंदर ग्रुप बना लिए. जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ फ्रांस ऑलवेज अफ्रेड ऑफ जर्मनी. इसके आगे के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले हमने पढ़ा था सीडेन वॉर में जर्मनी ने फ्रांस को बुरी तरीके से हरा दिया था और उसके प्रोविंस को कैप्चर कर लिया था. तो फ्रांस ऑलवेज अफ्रेड ऑफ जर्मनी, सो दैट्स व्हाई द फ्रांस हैड स्टार्टेड द ग्रुपिज्म. फ्रांस ने अलग अलग नेशंस के साथ ट्रीटी कर ली. फॉर एग्जांपल बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवेकिया. एंड दिस द इटली, that is this France that has the treaty with the nations, उसको एक ग्रुपिज्म के तौर पे उसने पूरा ये काम किया. सेकेंड नंबर पे जैसे इटली हैज मेड द ग्रुप ऑफ द डिफरेंट नेशन लाइक द चेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया. रशिया ने भी जर्मनी के साथ
अपना जो ट्रीटी बनाया, रशिया, जर्मनी, टर्की, लिथुआनिया एंड ईरान. And Italy has already formed, we had studied in our previous video, Italy had also formed, that is a Rome, Berlin, Tokyo. The Rome, Berlin, Tokyo exists. So that is about the groupism. England and France had also made the group with the democratic values. उन्होंने भी अपने एक ग्रुप्स बना लिया, इंग्लैंड और फ्रांस ने. सो ग्रुपिज्म पॉलिसी, भाई जब भी वॉर होगा, जब भी वर्ल्ड वॉर होगा या तो कोई भी वॉर होगा, तो एक देश दूसरे देश की सपोर्ट में आ जाएगा. कि जैसे आज हम कह सकते हैं कि जैसे चाइना पाकिस्तान का एक पूरा ग्रुप बना है कि चाइना ऑलवेज पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान ऑलवेज चाइना को सपोर्ट करता है. दैट इज द ग्रुपिज्म, कि एक दूसरे के साथ ट्रीटी है कि जब भी इंटरनेशनल लेवल पे हमको हमारे ऊपर कोई अटैक होता है तो वो नेशन दूसरे नेशंस को बचाने के लिए आ जाता है. दैट इज द ट्रीटी, दैट इज द ग्रुपिज्म. तो इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से पहले एक उसके बादल मंडरा रहे थे, तो सब नेशंस ने अपने अपने ग्रुप बना दिए. दैट इज द ग्रुपिज्म. थर्ड फैक्टर, द मिलिट्रिज्म. ये फैक्टर भी हम ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फैक्टर्स में हम पढ़ चुके थे. मिलिट्रिज्म मतलब लश्करवाद. That is the increasing more and more arms and ammunitions, increasing of very deadly weapons. That is the militarism, जिसको लश्करवाद बोलते हैं. कि लोगों के अंदर एक लड़ने की मानसिकता. सारे nations, all the nations are ready for the war, ready for the fighting. So the militarism, the productions of the more and more deadly weapons, and in some nations like the Russia and Germany, that is some nations like the compulsory military training for the all the people of the nations. कि सब लोगों को, चाहे वो आर्मी में हो या ना हो, सब लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग है वो कंपलसरी. और जापान ने भी अपना जो मिलिट्री जो मिलिट्री ट्रेनिंग और मिलिट्री के सारे जो एक्टिविटीज थे, दैट इज इंक्रीजिंग बाय द जापान. जापान ने भी अपने सारे मोर्चे के ऊपर लश्कर तैनात कर दिया था. और deadly weapon, that is increasing more and more, that is a day by day. The world is sitting on the heap of the arms and ammunitions. सब लोग लड़ने की और लश्कर की और अपने आप को प्रिपेयर कर चुके थे लड़ने के लिए. That is the recruitment more and more, the people in the army, in the navy and the air force also. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों सारे देशों ने अपने ये जो लश्कर के साथ, ये तीनों के जो मेन जो विंग्स है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये तीनों विंग को एकदम रेडी कर दिया था. सो दीज ऑल द नेशंस आर द रेडी फॉर द फाइट, एंड दिस इज कॉल्ड, दैट इज अ मिलिटरिज्म. एंड दिस मिलिटरिज्म टाइप ऑफ एटीट्यूड इज ऑल्सो responsible for the second world war. Next factor, that is the failure of the League of Nations. It is a very big factors. The failure of League of the Nations. You all of you know, we had studied in also the second lesson the organizations, the foundations of the Leagues of Nations after the First World War. First World War के बाद इतना डिस्ट्रक्शंस हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ मैन एंड मटेरियल का, कि दुनिया के लोग एकदम ये हो गए. तो उसके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट ना हो, उसके लिए बनाया गया था लीग्स ऑफ नेशन. बट द लीग्स ऑफ नेशन, दैट इज अ couldn't कंट्रोल इन द मेंबर्स ऑफ द लीग्स ऑफ नेशन. उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था, वो किसी को बोल ही नहीं सकता था. ना तो लीग्स ऑफ नेशन ने अपनी आर्मी या तो अपने जो ट्रूप्स थे, ना तो ऐसे नेशंस में भेजे कि दैट इज अ स्टॉप दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटी. डेडली वेपन्स डे बाय डे इंक्रीजिंग हो रहे थे. जर्मन अलग अलग नेशंस के प्रोविजन को कैप्चर कर रहा था, फिर भी लीग्स ऑफ नेशन, दैट इज द साइलेंट, वो चुपचाप ये सारी एक्टिविटी देख रहा था. ना तो उसने किसी को रोकने की कोशिश की, ना तो किसी के ऊपर उसने दबाव बनाया किसी देश के ऊपर कि दैट इज अ स्टॉप दिस काइंड ऑफ द एटीट्यूड एंड द वॉर. सो देयर इज अ वेरी बिगेस्ट रीजन, दैट इज वी कैन से द फेलियर ऑफ द लीग्स ऑफ नेशन. Russia and Germany has also the snapped ties with the Leagues of Nation. ये दोनों ने नहीं, लीग्स ऑफ नेशन के साथ अपनी जो टाई थी उससे हाथ ऊपर कर लिया, उससे वो निकल गए. Italy has also, Italy and Japan has also the moved in the war positions. जैसे इटली ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था, that is the Abyssinia, we had already studied, and Japan has also captured
the Manchurian established the Manchukuo government. So we can say the Germany has also the captured the provinces and some region of the Czechoslovakia. So that's the the Leagues of Nation, that is the could do nothing. ना तो वो कुछ कर सका, ना वो कुछ दबाव बना सका, या तो ना तो उनको कुछ रोक सका. The Leagues of Nation, that is a couldn't stop the groupism. ये ग्रुपिज्म जो हमने पढ़ा कि सारे नेशंस ने अपना अपना ग्रुप बना दिया था, तो ये सब लीग्स ऑफ नेशंस के रहते हुए हुआ. एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन वी कैन से, दैट इज द फैक्टर्स फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स we had already studied. That is the seed of the second world war, that is sown in the Paris peace process in the treaty of Versailles. We had already studied that the Versailles treaty जो जर्मनी के ऊपर हुआ था, वर्सेल्स ट्रीटी 6.5 बिलियन पाउंड जर्मनी के ऊपर लगाया गया था. The Germany found the guilty, the Germany found the responsible for the first world war. So that's why all the winning nations, they imposed the punishment 6.5 billion pound. And Germany had also given to that the Ruhr province to the winning nations. And also Germany had to open their Rhine River for the international trade. So that type of the humiliation, that is couldn't overcome the Germany. जर्मनी जो था उससे कभी भी उभर कर बाहर नहीं आया. ये उसका एक गहरा और एकदम जो हरा घाव था, जो जर्मनी ना तो भूलना चाहता था. दैट इज द जर्मनी वांट टू टेक द रिवेंज. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट में उसके जो पीस प्रोसेस हुई वर्सेल्स, जो मिरर पैलेस के अंदर, वहां ही डिसाइड हो गया था दैट इज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा ही. तो दैट इज द बिगेस्ट, दैट इज ऑल्सो द फैक्टर. एंड एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का जो डिक्टेटर था, उसने ये जर्मनी का जो ह्यूमिलिटेशन जो था वो लोगों को भूलने नहीं देता था. फियर्स नेशनलिज्म, जर्मन जहां पे है वहां ही जर्मनी है, दैट काइंड ऑफ द एटीट्यूड द हिटलर है. हिटलर ऐसा ही मानता था कि जहां भी जर्मन लोग रहते हैं वहीं जर्मनी. जर्मनी इज द बेस्ट कंट्री, जर्मन पीपल इज द बेस्ट पीपल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. दैट टाइम, दैट काइंड ऑफ द एटीट्यूड द हिटलर हैड. And Hitler is considered that the peace process, that is the piece of paper, जो peace process जो हुई, जो वर्सेल्स ट्रीटी, वो हिटलर मानता था कि ये तो एक कागज का टुकड़ा है, reject it. So that kind of the events is also the responsible for the second world war. Next, the imperialistic and the ambitions of the Adolf Hitler. हिटलर का जो नाम है वो हम जानते हैं और हम उसको मानते हैं कि दैट इज अ विलन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. रिस्पॉन्सिबल पर्सन, दैट इज ओनली वन. अगर कोई ऐसा बोले कि भाई ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन अगर हम कोई पर्टिकुलर एक नाम अगर हम बोलना चाहे तो हम इस पर्सन का हम बोल सकते हैं, दैट इज द एडोल्फ हिटलर. बिकॉज दैट इंपीरियलिस्टिक एंड द एम्बिशन पॉलिसी ऑफ द एडोल्फ हिटलर, कि एडोल्फ हिटलर ऐसा मानता था कि जहां पे जर्मन पीपल वहां पे ही जर्मनी. जर्मन इज द बेस्ट एंड इन द वर्ल्ड ऑल्सो, द लैंग्वेज ऑल्सो, द पीपल ऑल्सो. और बाकी के लोगों को, धर्म को और लोगों को ना तो इस धरती के ऊपर रहने का अधिकार है, ना जीने का अधिकार है. इसलिए ऐसा जो उसका जो एम्बिशियस पॉलिसी था, उसकी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी, इंपीरियलिस्टिक मतलब साम्राज्यवादी नीति, अपने साम्राज्य को हर हमेशा फैलाते रहना, बढ़ाते रहना. जैसे आज चाइना कर रहा है कि अपने बाउंड्रीज जो है, बॉर्डरिंग को ऑलवेज वो इंक्रीजिंग ही कर रहा है. तो दैट टाइप्स ऑफ द पॉलिसी हिटलर हैड, दैट इज इंपीरियलिस्ट पॉलिसी. द फियर्स नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद, द मिलिट्रिस्टिक टाइप ऑफ द नेचर, वो खुद ही एक मिलिट्री पर्सन के जैसे ही वो रहता था. एंड दैट इज द जर्मनी, द हिटलर हैड फर्स्ट कैप्चर्ड द ऑस्ट्रिया on 12th March 1938. सबसे 38 में ये उसने कैप्चर कर दिया ऑस्ट्रिया का ये जो रीजन था. म्यूनिच कॉन्वेंशन हुआ और उसके नेक्स्ट दिन जर्मनी ने चेकोस्लोवेकिया कैप्चर कर दिया ऑन 1 अक्टूबर 1938. एंड ऑल्सो द मैमल पॉट ऑफ द लिथुआनिया, वो भी कैप्चर कर दिया मार्च 1939
that is and made the grand the Germany. उसने एक बहुत ही एक विशाल जर्मनी बना दिया, सारे अपने आजू बाजू सारे जो कैप्चर करके, जैसे इंडिया अपने आजू फॉर एग्जांपल, ऐसे तो इंडिया की पॉलिसी है ही नहीं इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी, लेकिन फॉर एग्जांपल इंडिया इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी अपना अगर अपने सारे नेशन, हालांकि वो अपने ही नेशन है वो अलग हो चुके हैं, लेकिन सारे नेशंस को कैप्चर कर ले बॉर्डरिंग के सारे, ऐसे ही जर्मनी ने सारे जो नेशंस जो थे उसके आज अड़ोस पड़ोस के और ऑस्ट्रिया के और चेकोस्लोवाकिया, दैट इज कैप्चर्ड बाय द जर्मनी इन 1939 एंड इन आल्सो द टिल द 1st October in 1938. So that is the biggest reasons. Also the next is the, we can say it is the immediate cause. Immediate cause का मतलब होता है तत्कालीन कारण, जिसका मतलब होता है कि भाई ये इंसिडेंट के बाद तुरंत शुरू हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 8th स्टैंडर्ड में जैसे आपने पढ़ा था कि भाई फर्स्ट जो रेवोल्यूशन हमारा स्टार्ट कैसे हुआ, तो इंडिया दैट इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे, और फिर बाद में मंगल पांडे के इंसिडेंट के बाद जैसे उसको फांसी की सजा हुई, स्टार्ट द 1857 रिवॉल्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज कौन सा था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे हमने पढ़ा था दैट इज द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया, वो दैट इज द assassinated, killed by the Siberian terrorist group Black Hand, और साइबेरिया को अल्टीमेटम दिया ऑस्ट्रिया ने कि भाई 48 आवर्स के अंदर अंदर आप कल्प्रिट्स हमको दे दो, अदरवाइज वी विल टेक अवे वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, और उसके बाद हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। सो वी कैन से दैट इज द इमीडिएट कॉज, तत्कालीन कारण। ऑलरेडी द वर्ल्ड इज सिटिंग इन द हीप ऑफ एम्यूनिशन, पूरी दुनिया एक बारूद के ढेर के ऊपर बैठी हुई थी, बस जरूरत थी उसको एक स्पार्क की, एक चिंगारी की, और उस स्पार्क का काम, एक चिंगारी का काम किया जर्मनी ने। जर्मनी अटैक ऑन पोलैंड, जर्मनी अटैक ऑन पीसफुल पोलैंड, जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, और ऑलरेडी जो पोलैंड का जो ट्रीटी था वो फ्रांस के साथ था ही, तो उसके साथ फ्रांस और उसके फ्रांस के सपोर्ट में दूसरे नेशन आ गए, तो जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, एंड दिस स्मॉल स्पार्क वी कैन से द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमीडिएट कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इस तरीके से 1st September 1939 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट had been started on 1st September 1939. ब्रिटेन एंड फ्रांस वॉर्न जर्मनी, रोकने की कोशिश की ब्रिटेन और फ्रांस ने कि जर्मनी को वार्निंग दिया, स्टॉप दिस वॉर, पोलैंड के साथ वॉर बंद कर दो, ये वॉर बंद कर दो, अदरवाइज सारे ये जो ट्रीटी वाले जो ग्रुप्स थे वो सारे एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। कि जैसे पोलैंड का ट्रीटी था फ्रांस के साथ, और फ्रांस का ट्रीटी था ये सारे नेशंस के साथ, तो ये सारे जो नेशंस थे वो जर्मनी के अगेंस्ट में आ गए। जर्मनी का जो ट्रीटी था वो रशिया के, टर्की के साथ और दूसरे नेशंस के साथ, तो जर्मनी के सपोर्ट में नेशंस आ गए। तो फ्रांस एंड इंग्लैंड एंड फ्रांस दैट इज वॉर्न जर्मनी अबाउट दिस पोलैंड अटैक, बट द जर्मनी कुडंट स्टॉप, उसने स्टॉप नहीं किया, क्योंकि वहां पर जो हिटलर था वो तानाशाह, किसी की मानता नहीं था, एंड स्टार्ट that is the Germany ignored this warning and thus just started the second world war from 1st September 1939 to 1945. This is the period of the second world war 1939 to 1945. In next video we will study about outline of the second world war and the result of the second वर्ल्ड वॉर। जय हिंद।